नमस्ते। चलिए आज हम सब मिलकर एक बहुत ही प्यारी और गहरी बात समझते हैं। एक ऐसी बात जो हमारी जिंदगी में ढेर सारी शांति और सुकून ला सकती है। अच्छा, जरा एक पल के लिए सोचिए तो, हमारी लाइफ में सबसे कीमती, सबसे अनमोल चीज क्या हो सकती है? हम सबके अपने अपने खजाने होते हैं, पर असली खजाना क्या है? हो सकता है आपके मन में पैसा या समय जैसे जवाब आ रहे हों, है ना? पर आज हम जिस चीज की बात करने वाले हैं वो इन दोनों से भी कहीं ज्यादा कीमती है। जी हाँ, ये है हमारा ध्यान, हमारी अटेंशन। एक ऐसी चीज जिसे अगर हम एक बार खो दें तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए आज इस प्यारे से खजाने को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो सवाल ये है कि हम ध्यान को एक मुद्रा या करेंसी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पता है, इसी से हमारी जिंदगी की क्वालिटी तय होती है। ये ना एक बहुत ही सिंपल सी चेन है। सोचिए, जैसे हम किसी छोटे से पौधे को प्यार से पानी देते हैं तो वही तो बड़ा होता है और उस पर प्यारे प्यारे फूल खिलते हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही हमारी जिंदगी भी उसी तरफ बढ़ती है जहां हमारा ध्यान जाता है। अच्छा, अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो हम सबके साथ होती है। सोचिए, कोई दोस्त हमसे दिल से बात कर रहा है और हम फोन पर स्क्रॉल कर रहे हैं। हमारा ध्यान बटा हुआ है। बस यही है वो बिजी मन का छोटा सा जाल जिसमें हम अक्सर फंस जाते हैं। आप देखिए, यहाँ दो तरह की सोच है। पुरानी सोच एक भीड़भाड़ वाली बस जैसी है, जहाँ हर तरफ धक्का मुक्की है और कहीं पहुँचना बहुत मुश्किल है। और जो नई सोच है वो एक शांत खुली सड़क की तरह है, जहाँ सफर बिल्कुल साफ और सुकून भरा होता है। चलिए अब कुछ छोटी छोटी प्यारी सी कहानियों से समझते हैं कि ये दो अलग अलग सोच हमें कैसे दो बिल्कुल अलग मंजिलों तक ले जाती हैं। तो कहानी है दो स्टूडेंट्स की जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ है राहुल, जो जब पढ़ता है तो बस पढ़ता है, फोन को तो वो अपने पास भी नहीं रखता। और दूसरी तरफ है आशा, जो पढ़ तो रही है पर उसका फोन पास में ही है और बार बार टिंग टिंग करके नोटिफिकेशंस उसका ध्यान भटका रहे हैं। तो इसका नतीजा क्या हुआ? राहुल का ध्यान एक जगह था तो उसे शांति और कॉन्फिडेंस मिला, और आशा का ध्यान 100 जगह बटा हुआ था तो उसे मिला सिर्फ स्ट्रेस और टेंशन। देखा आपने, कितना छोटा सा फर्क है पर नतीजा कितना अलग है। अच्छा, चलिए अब ऑफिस चलते हैं। कहानी है अरविंद और मनोज की। अरविंद रोज 1 घंटा ऐसा निकालता है जब उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। वो बस अपने सबसे जरूरी काम पर फोकस करता है। और वहीं मनोज का ध्यान हर पल फोन और ईमेल में ही उलझा रहता है। अब कुछ समय बाद क्या होता है? अरविंद को अपने अच्छे काम के लिए तारीफ मिलती है क्योंकि उसका ध्यान सही जगह पर था, और मनोज, जो हमेशा बिजी दिखता था, वो असल में सिर्फ थका हुआ और प्रेशर में महसूस करता है। तो ये तो थी रोज की जिंदगी की बातें। चलिए अब कुछ बड़ी और इंस्पायरिंग कहानियों को देखते हैं जो हमें फोकस की असली ताकत दिखाएंगी। सोचिए, एक टॉर्च है। जब उसकी लाइट फैली हुई होती है तो वो कितनी कमजोर लगती है ना? पर जैसे ही हम उसे एक जगह पर फोकस करते हैं वो एकदम तेज और पावरफुल हो जाती है। हमारा ध्यान भी ना बिल्कुल ऐसा ही है। हम सब सचिन तेंदुलकर को तो जानते ही हैं। सोचिए, बचपन से उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पर था। उन्होंने बाकी सब चीजों से खुद को दूर रखा और इसी अटूट ध्यान ने उन्हें क्रिकेट का भगवान बना दिया। और पता है, ये सिर्फ लोगों की बात नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियां भी यही करती हैं। जैसे कि एप्पल, वो 100 तरह के प्रोडक्ट्स नहीं बनाते, वो कुछ ही चीजें बनाते हैं पर उन पर अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं, और नतीजा हम सबके सामने है। तो इतनी सारी बातें सुनने के बाद सबसे जरूरी सवाल आता है, हम सब अपने इस कीमती ध्यान को कैसे बचा सकते हैं? इसे वापस अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं? चलिए एक छोटा सा सेल्फ चेक करते हैं ईमानदारी से। दिन भर में हमारा सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ खर्च होता है? क्या वो सोशल मीडिया पर है या बस यूं ही फोन पर कुछ न कुछ देखते रहने में? अब ये सोचिए कि इस वक्त हमारी लाइफ में ऐसी कौन सी एक चीज है, सिर्फ एक चीज, जिसे हमारे पूरे ध्यान की सबसे ज्यादा जरूरत है। हो सकता है वो हमारी हेल्थ हो या पढ़ाई या फिर हमारा काम, कोई भी एक चीज। और शुरुआत करने के लिए एक बहुत ही प्यारा और आसान सा स्टेप है। आज ही कोई भी एक जरूरी काम चुनिए और बस 1 घंटे के लिए अपना फोन दूर रखकर सिर्फ उस काम को अपना पूरा ध्यान दीजिए। आप देखेंगे छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमारा भविष्य कहीं और से नहीं आता, वो हमारे आज के फोकस से ही बनता है।
हम आज जिस चीज को अपनी एनर्जी देंगे, हमारा कल बिल्कुल वैसा ही होगा। और इस बात को रोज याद रखने के लिए हम सब एक छोटा सा वादा खुद से कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपने ध्यान को नियंत्रित करती हूँ और मैं अपने जीवन को नियंत्रित करती हूँ। ये एक बहुत पावरफुल लाइन है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अपने सबसे कीमती खजाने यानी अपने ध्यान की रक्षा कीजिए, क्योंकि जहां हमारा ध्यान जाता है वहीं हमारा जीवन जाता है। अपना ख्याल रखिए।